जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये किस टाइप की सीरीज़ है। आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 4 सीरीज़ को हमने ज्वाइन किया है। पहली सीरीज़ 1 3 5 से, दूसरी सीरीज़ 1 2 3 से, थर्ड सीरीज़ 2 3 4 से और लास्ट सीरीज़ दैट मीन्स 4 सीरीज़ 3 4 5 से। ठीक है, तो इंडिविजुअली वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ ऑल 4 सीरीज़। और अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑल द 4 टर्म्स और द 4th सीरीज़ आर अर्थमेटिक सीरीज, राइट। तो हम वन बाय वन इनका nth टर्म कैलकुलेट करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका तो दैट मीन्स 1 3 5 का nth टर्म इज कैलकुलेटेड। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 2n माइनस 1। सेम विद जब हमने 1 3 5 का कैलकुलेशन किया तो वी विल गेट n। सेम विद 2 3 4 का कैलकुलेशन किया तो वी विल गेट n प्लस 1 और 3 4 5 का कैलकुलेशन किया तो वी विल गेट n प्लस 2। अब जिस सीक्वेंस में ये वैल्यूज़ जो सीरीज़ थी, जिस सीक्वेंस में या जिस ऑर्डर में है, वी विल पुट द nth टर्म इन द सेम ऑर्डर। तो दैट मीन्स un इज इक्वल टू 2n माइनस 1, n प्लस 1 और n प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, सेम चीज़, सेम वही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे विच वी विल अप्लाई इन सीरीज क्वेश्चंस। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट टेक द हाईएस्ट टर्म ऑफ n, ठीक है, एज कॉमन। हमने क्या करा, n की जो वैल्यू थी हाईएस्ट वैल्यू, उसको हमने कॉमन ले लिया। दैट मीन्स यहाँ से n की हाईएस्ट वैल्यू n ही है तो आपके पास 2 1 माइनस 1 अपॉन n रह गया। n इज सेम, यहाँ पे भी n हाईएस्ट है तो n प्लस 1 अपॉन n इज लेफ्ट। n यहाँ पे n प्लस 2 अपॉन n है, इसको आपने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 माइनस 1 अपॉन n डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस 2 अपॉन n। Now this is the step when you have taken n as common. After that calculating means when you are just cutting the when you are going to solve the values of n. अब सॉल्व कैसे करेंगे उन्हें, आप उनको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट का मीन्स क्या होगा, उनको कट कर देंगे। जो पावर्स उनकी सॉल्व हो रही होगी उसको कैलकुलेट कर देंगे। इधर प्लस हो रही है प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी कैलकुलेशन की डिमांड है आप वो कर दीजिए। आफ्टर दैट जब ये स्टेप आपके पास आ जाएगा तो दिस इज़ द स्टेप वेयर वी नीड टू कैलकुलेट Vn। जो मैंने आपको कहा था कि un के अकॉर्डिंग ही आप Vn को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये 1 अपॉन n स्क्वायर है, इस 1 अपॉन n स्क्वायर को आप कंप्लीट एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज आर Vn। डन, दैट मीन्स लेट Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपके पास हमें जो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है दैट विल बी अ रेशो ऑफ un अपॉन Vn। तो un अपॉन Vn दैट मीन्स कि जब un अपॉन Vn करेंगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर और 1 अपॉन n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने कॉमन लिया था n की वैल्यू, फिर सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास बच गई थी इट विल बी डिडक्टेड नाउ। डन, तो आपके पास बची un अपॉन Vn की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। दोनों तरफ लिमिट रख देंगे। यस, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, un अपॉन Vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद आपके पास आंसर आ गया 2 विच इज़ ऑब्वियसली फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो नंबर। दैट मीन्स कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो होगी, बट Vn के कंपैरिजन में क्या होगी। आपका हाफ क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, लेकिन यू हैव टू मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे Vn की। Vn में आपने देखा था कि Vn में जो आपने यहाँ पे Vn की जो वैल्यू थी, अगेन देखिए Vn की जो वैल्यू आपने अज्यूम करी थी वो करी थी 1 अपॉन n स्क्वायर। 1 अपॉन n स्क्वायर तो ये जो पार है दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ p। तो p दैट मीन्स 2 एंड 2 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में जब हमने डिस्कस किया था तो आपके पास वैल्यू क्या होती है, कन्वर्जेंट। दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। इज दैट क्लियर। तो आप ये कह सकते हैं द टोटल आंसर ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट इज जस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ Vn। ओके, इसी तरीके से आप आगे देखिए। इस क्वेश्चन को आप अगर देखें, यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू है। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे समझा पाऊँ, हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं बता पाऊँ। पहला वाला सिंपल था, उसमें 4 जो आपके पास सीरीज थी वो एक साथ ज्वाइन करी थी। इसमें भी कुछ इसी तरीके से है, बट यहाँ पे अंडर रूट की टर्म आ गई है। तो जब आप ऐसे ही यहाँ पे एक टर्म आई थी आपके पास अंडर रूट मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 वाली। दूसरी आएगी 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब वाली। और ये 1 1 तो क्योंकि इनमें सेम चीज़ रिपीट हो रही है, इसको हम ऐसे ही -1 -1 दोनों तरफ लिख देंगे।
√2 √3 √4 का आपके पास nth टर्म बन गया n+1 और 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का nth टर्म आपके पास बन गया n+2। ठीक है, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है उसका nth टर्म, जैसे कि a + n-1 × d से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपने क्या कॉमन हाईएस्ट पावर है इसकी अंडर रूट, जब अंडर रूट लिया है तो अंडर रूट जब इसके बाहर आएगा तो वो वापस अंडर रूट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये टर्म एज इट इज़ आ गई, n1 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 की जगह हो गया 1 + n माइनस, इससे भी आपने अंडर रूट कॉमन लिया तो ये 1/√n हो गया यहाँ पे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपने n³ क्योंकि हाईएस्ट टर्म है तो हाईएस्ट टर्म आपने बाहर ले ली, इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडर√n और n³ है, तो ये जब सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1/n⁵/2। उसके बाद सेम अंदर वाली चीज़ जो थी वो एज इट इज़ रही है। अब हम यहाँ पे vn क्या कैलकुलेट करेंगे, सेम वही पूरी वो जो वैल्यू, ताकि हम ये जो बाहर वैल्यू आती है इट विल बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूस करने के लिए ये पूरी टर्म को ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, vn, राइट। vn कैलकुलेट करा, डिवाइड बाय vn कर दिया, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ जो इनसाइड टर्म थी वो रह गई, उसमें वैल्यू पुट करी तो आंसर आ गया 1 - 0, दैट मीन्स कि 1, एंड 1 इज अगेन अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, राइट, बट द आंसर विल बी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ vn। तो vn की वैल्यू आपके पास क्या है 5/2 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स कि ये सीरीज भी आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, मूव ऑन। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन लिया है अंडर√n⁴ + 1 माइनस अंडर√n⁴। इसको थोड़ा सा स्टार्ट, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि इसका स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या है कि आप क्या करेंगे, जो इसके पास जो वैल्यू है इसके अपोजिट से इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया, सेम वही चीज़ कॉमन लिया, कॉमन लेके 1/n² आ गया। इस 1/n² को vn अज्यूम कर लिया, कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अगेन फाइनाइट और आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू और नॉन ज़ीरो वैल्यू है, दैट मीन्स आपके पास सीरीज तो क्या होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, vn पे। vn की वैल्यू में p की वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स अगेन कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ मूव ऑन सेकेंड टेस्ट, रेशो टेस्ट। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टेस्ट। रेशो टेस्ट का नाम से ही पता चला, रेशो मीन्स कि जब आपके पास न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, आपके पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो ये टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट जैसा ही है, बट डिफरेंस कहाँ पे है आपके पास, जो आपके पास un की गिवन टर्म होगी उसका आप एक प्रीसीडिंग टर्म फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द गिवन टर्म। तो आपके पास जो कंपैरिजन रेशो टेस्ट है, रेशो टेस्ट कहता है कि इन अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन ऑफ un इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1/un, आप समझ गए होंगे un की वैल्यू आपको गिवन होगी और ऑन द बेसिस ऑफ un यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ un+1 इज इक्वल टू k। अब जो सीरीज होगी वो अगर वैल्यू k की वैल्यू लेसर देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो गई, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो गई, और इक्वल टू हो गया तो k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स जो आपका टेस्ट होगा इट विल बी फेल्ड, राइट। तो मूव ऑन सम क्वेश्चंस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है un = 2 to the power n और n³, राइट।